अच्छा, आज के सेशन में हम बात करेंगे कस्टम टूल्स की, जो आपको फोटोशॉप में दिए हुए होते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास लाइन टूल आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जो है ये रेक्टेंगल टूल या कस्टम शेप टूल के नाम से दिया हुआ होगा। इसमें जो है बेसिक शेप्स दी हुई हैं जिसकी मदद से आप जो है वो डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, कैमरा माउंटेड दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो है ये सिलेक्शन के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, यानी कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। लेट सपोज मैंने कोई पिक्चर ओपन की और मुझे इसमें से ये कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद जब कंट्रोल सी करूंगा और कहीं पे भी नई फाइल में या कहीं पे भी मैं पेस्ट करूंगा तो ये उतना हिस्सा मुझे ये बेसिकली निकाल के दे देता है। लेकिन आपको अगर यही काम आप शेप टूल से करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको कॉपी करके नहीं देता बेसिकली। लेकिन अगर आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे, तो उसने क्या किया, इमेज को उठा के पूरी लेकर ये आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है शेप टूल में और लासो जो सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, आप जब शेप को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कलर इसमें फिल आ रहा है। नॉर्मली ये फिल ही आता है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में हमने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको शेप्स पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा तो ये शेप ड्रॉ करेगा आपको। ठीक है, इसमें फर्क क्या है दोनों में, अगर आप इसको देखते हैं जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, इसको आप देखते हैं तो ये बिल्कुल 100% सॉलिड आपको नजर आ रहा है। और जो मैंने सेकंड वाला ड्रॉ ड्रॉ किया है इसमें आपको एजेस देखें, इसके थोड़े से हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शेप में ड्रॉ हुआ हुआ है। और ये वाला जो है ये सिंपल पिक्सल फिल हो गए, यानी कि इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए मूव भी हो जाएगा, रिसाइज करना है तो ये रिसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है ब्लैक वाला पॉइंटर, ये सिर्फ आपको सिलेक्शन जो भी आपकी आपने शेप ड्रॉ की हुई है या पेन टूल से आपने कोई काम किया हुआ है तो उसको सिर्फ मूव करवाता है ये। और इसी में आपको एक और दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी टूल्स की मदद से आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस कॉर्नर को बेसिकली एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका काम, इसमें डिफरेंट जो है वो शेप्स दी हुई हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं ये कॉर्नर राउंड वाली अगर शेप ले लेता हूँ तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ की न्यू लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ तो कलर भी फिल आ रहा है। इसमें अगर मैं यहाँ से बॉक्स ले लेता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ मुझे आउटलाइन बना के देगा और कलर फिल नहीं करेगा। कलर फिल करने के लिए हमें इसकी सिलेक्शन बनानी पड़ेगी और फिर कलर फिल होगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके एजेस अगर मुझे राउंड करने हैं, मजीद कर्व और बढ़ाना है इनका, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 25 कर दिया इसको और दोबारा से ड्रॉ किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 10 करके इसको बनाता हूँ तो ये जो शेप आपने ड्रॉ की हुई है इस पर नहीं इफेक्ट करेगा, ये जो आप न्यू बनाएंगे उस पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका भी आप जो है वो व्हाइट एरो लेके यहाँ से इसको रीशेप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक पॉइंट सेलेक्ट करना है तो एक पॉइंट सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग करके दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स फिर एक साथ जो है वो आपको चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो ये कोई डिज़ाइन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कस्टम शेप ये पाथ सिलेक्शन टूल को दोबारा से सिलेक्ट कर दिया। तो ये जो सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन टूल है सब मूव कर सकते हैं, इससे आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो ही चाहिए होता है। ठीक, जैसे अगर मैं इस वाले एज को इस पर बड़ा करना चाह रहा हूँ तो आपने यहाँ क्लिक किया इसको और आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें कलर वगैरह करना चाह रहे हैं या आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन टूल से आपने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये इसने क्या किया आपको एक और कॉपी इसकी बेसिकली दे दी। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लें, फ्री ट्रांसफॉर्म, और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये एक तरह से आपका जो है वो डिज़ाइन क्रिएट हो गया। कुछ भी मेहनत नहीं की हमने, सिंपल एक शेप ड्रॉ किया और उसको एडिट करके हमने अपनी डिजायर्ड शेप जो है वो डिजाइन कर दी। इसमें अगर आपने कलर फिल करना है तो आपको करना ये पड़ेगा, इसकी सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। इस पर राइट क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे आपको ये दे रहा होगा मेक सिलेक्शन, ये आप करेंगे ये वाला टूल लेने के बाद। ठीक है, फास्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद राइट क्लिक किया और मैक्स सिलेक्शन करके इसको आपने ओके कर दिया। अब ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, इसका मतलब सिलेक्शन लोड हो गई है। अब आप जो भी कलर इसमें करना चाहें वो कलर आप फिल कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ग्रीन कलर करना चाह रहा हूँ, इसमें फिल कर। ठीक है, ये आपका एक कस्टम शेप की मदद से आपने एक डिज़ाइन अपना ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कोई और शेप यहाँ ले लेता हूँ, मीन्स मैं ये पॉलीगोनल टूल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हर टूल की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे अगर मैंने यहाँ से एक कॉर्नर राउंड वाला लिया हुआ था तो ये मुझे रेडियस का ऑप्शन दे रहा था। अब मैं अगर यहाँ से पॉलीगोनल टूल ले रहा हूँ तो ये मुझे पॉलीगॉन बना के दे रहा है। ठीक है, साइड्स ये 5 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ 5 सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं यहाँ 5 इसकी जगह 10 कर देता हूँ तो अब ये मुझे 10 साइड्स इसकी ड्रॉ करके देगा। ठीक है, नॉर्मली पॉलीगॉन 5 साइड्स का होता है तो हम 5 एडिट इसके कर देंगे। आपने ये ड्रॉ करना है, जो भी डिजायर्ड शेप आपने ड्रॉ करनी है, और उसके बाद माउस क्लिक छोड़ देंगे, ये अप्लाई हो गया। मूव करने के लिए आप इसको इस तरह से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको शेप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कर्व करना चाह रहे हैं, मीन्स अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस वाली शेप को यहाँ से ड्रैग करूँ और ये कर्व हो जाए, तो अभी ये कर्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट ऐड हुआ है। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप कस्टम इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल से आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवा देंगे। एक मैंने यहाँ ऐड करवा दिया, एक मैंने यहाँ ऐड करवा दिया। ठीक है, अब मैंने ये लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब ये दो एंकर आपको ये दिखा रहा है, तो अब मैं यहाँ से किसी भी एक एंकर पे इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें इसको ये कट करके शो करवा देगा। तो मकसद बताने का ये कि इस टूल की मदद से भी आप जो है वो काफ़ी सारी शेप्स अपनी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे यहाँ से 20 से इसको कर्व करना है तो मैं दोबारा से पेन टूल लूँगा और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवा दूंगा और ये वाइट वाले एरो से। अब ये अगर मैं देखें यहाँ से इस एंकर को मूव करूंगा तो ये कर्व होगा। ठीक, और मगर मैं इसको सेंटर पॉइंट से क्लिक करूंगा तो ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, कलर करना है आपने तो राइट क्लिक कर लें, मेक सिलेक्शन और ओके करते हैं। और कलर फिल करना है तो कलर। ठीक है, इसी की आपने एक और कॉपी लेनी है तो आप इस राइट लेयर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लें, यहाँ से ओके कर दें और मूव करा के इसको नीचे लगा के आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है आपको कस्टम शेप दी हुई है और उनको आप एडिट करके मजीद अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन बनानी है सिंपल, आपने शिफ्ट के साथ अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी एरो आ रहा है, एरो, अच्छा सॉरी मैं आपको इसमें ये बताना भूल गया। तो पॉलीगॉन से अगर आपने स्टार बनाना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट पे चेक लगा देना है। अब ये स्टार आपको ड्रॉ करके देगा। ठीक, अब स्टार में भी आपने जो है वो इस पर मजीद ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स यहाँ बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 15 कर देता हूँ अगर, और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं यही काम करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ स्मूथ कॉर्नर्स। ठीक, तो अब आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए इसने शेप इसकी चेंज कर दी। ठीक है, और अगर मैं स्मूथ इंडेंट पे भी चेक लगा देता हूँ तो अब ये क्या करेगा, ये देखें इसको इस तरह की शेप ड्रॉ कर देगा। जो आप कोई आपने वो सील वगैरह बनानी है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह की वो बनती है, तो उसके लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स में बढ़ा देता हूँ, लाइक 50 करके देखते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, तो अब ये देखेंगे आपको उसी तरह की शेप इसमें ड्रॉ करके देगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ, रेडियस से क्या होगा, ये देखें जब मैं बना रहा हूँ तो मैं ये रेडियस जब इसका बढ़ाता हूँ, मैं कह देता हूँ इसका रेडियस 20। अब ये क्या करेगा, देखिएगा फर्क आपको यहाँ नजर आएगा। यानी कि ये रेडियस का मतलब ये है कि आपने इसको साइज डिफाइन कर दिया कि 20 पिक्सल से बड़ा नहीं बना। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे 200 पिक्सल्स का चाहिए ये, सॉरी मैंने यहाँ कर दिया 200 पिक्सल्स। सिंपल आप क्लिक कर देंगे तो आप आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको उसी साइज में ड्रॉ करके दे देगा। ड्रैग करेंगे ना तो ये उसी साइज में आपको ड्रैग करके दे देगा। अब आपको उसको रिसाइज भी करेंगे तो रिसाइज ये होगा नहीं। ठीक है,
तो ये बेसिकली होता है। तो नॉर्मली रेडियस मैं 0 ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जो डिज़ायर्ड होती है उसके हिसाब से मैं इसको बढ़ा रहा होता हूँ। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप इसको जितना भी ड्रैग कर लेंगे उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करके दे दो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और कलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्शन पे जाऊँगा और कलर फिल करूँगा। ठीक, इसी यही शेप मुझे अगर यहाँ पे भी चाहिए तो मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको यहाँ रख के यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म करवा दूंगा इसको और इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट शेप्स की मदद से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। इसी में जब आप कस्टम शेप में आ जाते हैं, लाइन टूल्स में अब जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो एरो बन रहा है, तो यहाँ से आपने जाना है और इसका चेक हटा देना है, स्टार्ट में तो स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देगा। कलर नहीं आ रहा है, अगर आपको फिल कलर चाहिए तो फिर आपको यहाँ से ये पिक्सल्स पर रख के बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप एडिट भी करना चाह रहे हैं शेप को, तो फिर आप ये शेप ड्रॉ करेंगे लाइन, और आप ये इससे वाइट वाले एरो से इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको कर्व करना चाह रहे हैं तो वही पेन से आपने पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ बीच में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने इसको कर्व कर दिया। अंदर कर्व करना चाह रहे हैं या राइट जैसे भी करना चाह रहे हैं तो इस तरह से इसको आप रोटेट कर देते हैं अगर, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें फायदा ये होता है कि आपको फिर वो मेक सिलेक्शन करके कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती, कलर इसमें ऑलरेडी जो है वो फिल आ जाता है। ये एक बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आप जो है वो कस्टम शेप में चले जाते हैं मसीह, अब आपको यहाँ पे जो है ये डिफरेंट शेप्स जो है वो शो करवा देगा। जैसे आप यहाँ शेप्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है। अब बाय डिफॉल्ट जो है वो फिलहाल कम आ रही है, तो आप यहाँ से लोड भी करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो लाइट बल्ब चाहिए, तो कमेंट करवा दिया मैंने, तो ये आपको लाइट बल्ब का इफेक्ट इस तरह से दिखा देगा। ठीक, और इसको एडिट करना चाह रहे थे वो आप राइट एरो ले लें यहाँ से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जिस पॉइंट को भी आपने एडिट करना है उसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल पॉइंट्स हैं, किसी भी एक पॉइंट पे आप क्लिक करके इसको रीशेप वगैरह करना चाहें या एडिट करना चाहें तो ईजिली जो है वो आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर फिल रहेगा, बस ये डिफरेंस होता है। तो ये कस्टम शेप में आपको बहुत सारी और जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। अब वन बाय वन अगर आप करके करना चाहें तो वन बाय वन कर लें, और अगर आप ऑल करवा लेंगे तो ये सब एक साथ आपको ऐड करके यहाँ शो करवा देगा। ठीक है, जैसे ये एक बटरफ्लाई मुझे दे रहा है, तो मैंने बटरफ्लाई सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें यहाँ ड्रॉप। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसको मजीद कुछ एडिट वगैरह करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इसको। ये अगर आप इसके ये वाले पॉइंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने सेलेक्ट कर लें, और मकसद कहने का ये कि शेप टूल से जो है वो आप कोई भी शेप ड्रॉ करने के बाद उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको पजल्स की भी जो है वो शेप वगैरह शो करवा रहा होगा, तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पजल्स ले लेता हूँ कोई। ठीक है, ये मैंने पजल ले लिया और ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमने मास्किंग का एक टॉपिक पहले कवर किया था, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली और मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके कर लिया कॉपी, और इस लेयर में मैंने लाके यहाँ इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो पिक्चर है ये मुझे इस शेप के अंदर शो हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको ऐड लेयर मास्क कर दूँगा। अब शो नहीं हो रही क्योंकि हमने एक गलती ये की है कि हमने इस वाली सिलेक्शन की जो शेप की सिलेक्शन को लोड नहीं किया हुआ। तो इसका तरीका क्या होता है, आप सिलेक्ट में चले जाएं, आपको यहाँ पे ये लोड सिलेक्शन का ऑप्शन देता है जो अभी नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये जो शेप बनी हुई है ये पाथ में बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, पाथ से राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। तो जब आप रास्टराइज पे क्लिक कर देंगे तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। बेसिकली जब आपने रास्टराइज नहीं किया हुआ था तो आप जो है इसको क्लिक करके एडिट कर सकते थे जिस शेप को भी आप चाहें, लेकिन आप जब एक दफ़ा इसको रास्टराइज कर देंगे तो फिर जो है ये इमेज आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा, ये आ गया लोड सिलेक्शन। तो मैंने सिलेक्शन लोड करवा दी और इमेज को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से अब इसको कर दिया लेयर मास्क। ये पिक्चर जो है वो आपको इस शीट के अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो अपनी जो मास्किंग वगैरह के इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं जो है वो इसकी जगह इसको डिलीट कर देता हूँ मास्क को, और मैं जो है वो ये वाली जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ शेप। सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्ट जो है वो पिक्सल में बना रहा हूँ। न्यू लेयर मैंने ड्रॉ कर ली और मैंने ये यहाँ बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमने पहले भी ये चीज़ सीखी थी कि जिस लेयर को आपने मास्क करना है वो लेयर नीचे होनी चाहिए। मीन्स मुझे पिक्चर जो है इस वाली शेप में दिखानी है तो मैं पिक्चर वाली लेयर को ऊपर ले आऊँगा और इसको मैंने लो सिलेक्शन करना है पहले, और ये ऑन करके इसको आप कर देंगे mask। अब ये वाली पिक्चर देखेंगे आपको इस शेप के अंदर ही नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।